ईवीएम हटवा के देख लीजिए, बैलेट पेपर चुनाव कर लीजिए, पता लग जाएगा कौन से है। 24 का चुनाव तो रिजल्ट आने निर्णय जो है वो आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। अभी हम नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद है और यहाँ बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं काशीराम साहब के जो है अमर रहे के नारे लगाते हुए जयंती मना रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। और 24 में जो एक बड़ा सवाल विपक्ष हमेशा उठाता है कि ईवीएम सरकार कह रही है कि हम जीतेंगे और ईवीएम तो अभी तक हटा नहीं है, तो उस पर क्या होगा। दो बात पर हम बात करें, रवि गौतम भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। रवि भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युवा से दल की तरफ से सभी देशवासियों को माननीय काशीराम साहब की 89वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था अपने 7 से 12 के शासनकाल में। अभी आपने 24 की बात करी, तो 24 का चुनाव विकास पे होगा। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुजन समाज है, जिसकी आबादी 85% है, जिसको काशीराम साहब ने अपने खून पसीने से इकट्ठा किया और काफ़ी लंबा संघर्ष तय करके एक मुकाम हासिल किया, एक चीज़ जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। आज कहीं ना कहीं कुछ निजी स्वार्थी लोग बहुजन समाज से हट करके अपने निजी स्वार्थ की रोटी सेकना काम करें, जिससे कि आज हमारा परिवार कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है। जिसके पास हज़ारों महापुरुषों की विचारधारा हो और बहुजन समाज साथ खड़ा हो, तो 24 का चुनाव तो रिजल्ट आने निर्णय जो है वो आ चुका है बहुजन समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में। बस सकते ये वो लोग काम तो करें, वो आए तो सही। और रही बात ईवीएम की, तो लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं आज, जब वो चुनाव हार जाती हैं, चाहे वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, या और अदर स्टेट में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद ही बात करते हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए। अन्यथा वो रोड पे कभी आते नहीं, कभी धरने नहीं, कभी प्रदर्शन नहीं करते। आदरणीय बहन जी ने तो एक बार कहा था कि हम 11 तारीख को काला जो दिन के दिवस में हर बार हम लोग जो है कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे। वो भी कुछ दिन हुए, उसके बाद बंद हो गए। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप रोड पर जो है रोड पर आप नहीं आएंगे, रोड पर अपनी बात नहीं रखेंगे, तो जो चुनाव आयोग है वो अपनी मनमानी करेगा। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, वो दुरुपयोग कर रही है। लगातार डीएम अपनी मनमानी करते हैं। जब वो चुनाव में जो हाईकमान के रूप में होते हैं, कहीं ईवीएम पकड़ी जाती है, कहीं आप बटन दबाएंगे, चाहे वो साइकिल का हो, हाथी का हो, या फिर हाथ का कांग्रेस का हो, लेकिन वोट बीजेपी की निकल के आती है। ठीक है, तो ये सब जो है, एक तो ईवीएम, दूसरी बात जो भाजपा जहाँ भाजपा है वहाँ जो है सरकारी मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है। डीएम एसपी उनके जो है उनके इशारे पे काम करते हैं। युवा शक्ति दल भी ईवीएम के लिए लगातार आवाज उठाता रहता है, क्या लग रहा है आंदोलन बड़ा होगा क्या 24 से पहले? देखिए, मेरा मानना है आम जनता तो आवाज उठा रही है, युवा शक्ति दल भी उसी आम जनता में आता है और समाजी संगठन है। इसमें ज्यादातर भूमिका उन राजनीतिक पार्टी को लेनी चाहिए जो MP MLA बनते हैं, जो जीत करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की दौड़ में आते हैं। जब तक वो लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक लोग जो है हारने के बाद तो रोता है ईवीएम, लेकिन उससे पहले तो कोई आंदोलन आवाज उठाते नहीं। मेरा मानना यह है, काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक आप लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे, एक मुट्ठी में बंद होकर नहीं लड़ेंगे, तो आप लोग शिकार होते रहेंगे। अभी आप देखिए, केजरीवाल जी चुनाव जीत गए तो उन्हें ईवीएम का नजर नहीं आई, ठीक है, लेकिन उसके बाद ED CBI दुनिया भर की छापेमारी चल रही है। ठीक है, उसी प्रकार से कभी समाजवादी के लोगों पर जो है छापेमारी लग जाती है CBI या ED के द्वारा। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो वो बहन जी के परिवार से ED के छापे पड़ जाते हैं, प्लॉट निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष में है वो आपस में फूट है। जब तक ये आपस में इकट्ठा नहीं होंगे, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलेंगे या विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, तो इनका शोषण होता रहेगा और केंद्र इनका शोषण करती रहेगी। जैसा बीजेपी कहते हैं 50 साल हम जीतेंगे। देखिए, अगर मशीन का दुरुपयोग होगा, ईवीएम बैन नहीं होगी, तो ये केंद्र में बैठे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके 50 साल के तो 5 साल भी राज कर लेंगे, जब विपक्ष अपना कमजोर भूमिका दिखाता रहेगा। हमारे पास लोग है, वोट देते हैं, हम विकास कर रहे हैं, इसलिए मुट्ठी भर लोग कहाँ लोग हैं, इतना विकास कर रहे हैं। वो किस विकास की बात कर रहे हैं? विश्व गुरु बना। अगर बहन का बेटी का रेप होता हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, केंद्र में भाजपा के नेता हमारी बहन बेटियों को जो गाड़ी से खींच कर ले जाते हो, अगर उसे विकास कहते हो तो उन्हें मुबारक हो ऐसा विकास। अगर जमीनों पर कब्जे होते हो, अगर ये विकास है तो उन्हें ये विकास मुबारक हो, ठीक है। और जो अपराधी हैं, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो फिर जो है वो ईमानदार बन जाते हैं, ये विकास है। तो ये कहीं विकास नहीं है, ये तो भाजपा की रणनीति है। जो चाहे भाजपा के अंदर कोई भी गुंडा माफिया चला जाता है तो उस पर ED या CBI के छापे नहीं पड़ते हैं, और जो विपक्ष में भूमिका निभाता है, जो बोलता है, उस पर छापे पड़ते हैं। मोदी तो कह रहा है मैं शेर हूँ, अकेला ही काफी हूँ सब पे। ऐसा कुछ नहीं है, शेर कोई कुछ नहीं है। ठीक है, शेर तो माननीय काशीराम साहब थे, बाबा साहब थे, जिन्होंने अपने एकता के बल पर कुछ करके दिखाया। ठीक है, आप सिर्फ 5 दिन के लिए या 5 मिनट के लिए CBI ED को एक तरफ रख दीजिए, अभी पता पड़ जाए कौन शेर है कौन गीदड़ है।
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? या आप ईवीएम हटवा के देख लीजिए, बैलेट पेपर चुनाव कर लीजिए, पता लग जाएगा कौन सही है कौन। 24 में सपा हो जाएगी भाजपा। ईवीएम बैन हो जाए तो भाजपा वापस वहीं चली जाएगी जहाँ 2 से उठकर आई थी। 2 पे चली जाएगी। 2 पे चली जाएगी। अरे वो तो कह रहे हैं 50 साल तक हम रहेंगे हमेशा चाणक्य जी हमेशा। मैंने आपको बताया सही, ऐसे चाणक्य तो बहुजन समाज में सैकड़ों हजारों पड़े हैं, कौन पूछता है ना। हाँ, वो चाणक्य थोड़ा ना है, वो तो तड़ी पार लोग हैं। तड़ी पार है। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुजन समाज अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहा है, विपक्ष के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, अपनी अपनी ढबली पीट रहे हैं। अभी भी आप देखिए 24 का चुनाव की तैयारी चल चुकी है, लेकिन भाजपा अपना जो है गठबंधन बना के चल रही है। और जो विपक्ष के लोग हैं कहीं नीतीश से अलग नजर आ रहे हैं, बहन जी की रणनीति है वो देखते हैं क्या निकल कर आती है। अखिलेश जी अपना अलग चल रहे हैं, उधर साउथ के लोग अपना अलग चल रहे हैं जो विपक्ष में है। और जो सत्ता पक्ष के लोग, एक तो वह सत्ता में है, उसके बाद वो एकजुट है। एक चीज और चल रहा 24 से पहले ईडी और सीबीआई बहुत चल रही है। देखिए वो तो केंद्र के हाथ में होते हैं, यादव पे भी लगी, सिसोदिया केंद्र उसका दुरुपयोग करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो केंद्र के हाथ में, केंद्र उसका दुरुपयोग करता है और कर रहा है। अगर लोकतंत्र वास्तव में जिंदा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ सीबीआई और ईडी का आप सहारा ना लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे मजबूत है प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस टाइम। वो अडानी और अंबानी के लिए मजबूत है, अडानी अंबानी के लिए। हाँ, आम जनता के लिए कोई मजबूत नहीं है। आप, मैं कहता रहा हूँ आपसे, आप अभी रोड पे जाइए, आप अपने हक के लिए प्रदर्शन कीजिए, आपको तुरंत जेल में डाल देंगे। और जहाँ इनके लोग हैं वो लूट करें, वो भूमाफिया बन जाए, वो रेप करें, बलात्कार करें, वो बहन बेटी को जो है दिल्ली में खरीद कर ले जाए, उनके लिए कोई मुकदमेबाजी नहीं होती। एक पत्रकार ने बीजेपी नेता से सवाल कर दिया, मंत्री से तो गिरफ्तारी हो गई उत्तर प्रदेश में। तो यही तो लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र है। आपने कहा कि इस टाइम 24 में एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक करने की बात कर रहे हैं, संविधान खत्म करने को, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये सेकुलर देश है। ये जब तक सूरज चांद रहेगा ये देश सेकुलर रहेगा। मैं किसी हिंदूवादी की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा। ये देश की नहीं, बाबा साहब ने सेकुलर रखी है, हमेशा सेकुलर रहेगा। ये कभी भी किसी भी एक जाति मजहब पे इसका टैग नहीं लग सकता, पहली बात। रही बात संविधान खत्म करने की, तो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस कौम से मैं आता हूँ और जो लोग बाबा साहब में आ सकते हैं, संविधान में आ सकते हैं। संविधान तो किसी के बाप के औकात नहीं है कि कोई बदल के दिखा दे। छोटा सा ट्रेलर 2 तारीख को, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग हमारे साथ खड़े थे, लेकिन जो लोग राष्ट्र में संविधान में आस्था रखते हैं, 2 तारीख को उन्होंने एक छोटा संशोधन किया एक बहुत बड़े समाज को लेकर के। 2 घंटे में पूरा भारत बंद कर दिया, क्योंकि संविधान में बाबा साहब की आत्मा बसती है। और जो बाबा साहब की आत्मा से या उनके संविधान से खिलवाड़ करेगा तो उनकी भाषा में उनका जवाब देने के लिए यहाँ हजारों करोड़ों लोग तैयार बैठे हैं। ठीक है, ये नहीं देंगे। हिंदू राष्ट्र तो बात ही नहीं आती। मैंने कहा सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र होता क्या है, मतलब ही नहीं है। ऐसे करके तो मुस्लिम कह देगा इसे जो है इस्लाम देश बना दो, मुस्लिम लगा दे, एफआईआर दर्ज हो गया। देखिए ये सेकुलर देश है और ये हमेशा सेकुलर ही रहेगा। तो जब तक संविधान है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये देश सेकुलर रहेगा। और जो लोग इस भूल में है कि वो इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो वो बेकार है। लास्ट में एक सवाल है, एक बाबा कह रहे हैं कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है जनसंख्या कानून लाओ, बड़े आंदोलन करते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, हिंदू लोग 4 बच्चा पैदा करेंगे, 2 राम के लिए दे दे और 2 ऐसे लोगों पर तो मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजना चाहिए। जब कोई कानून देश हित में बना हुआ है कि जो है जनसंख्या को निमंत्रण जो है उसमें रोक लगाई जाए, ठीक है, देश को आगे विकास की तरफ ले जाने के लिए जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो अगर कोई कह रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, यहाँ कोई दंगे नहीं कराने, यहाँ कोई आतंकवाद नहीं मचाना। आपके पास 2 बच्चे हों, दोनों पढ़ लिख कर अगर IAS PCS बन जाए तो उस परिवार को, उस गांव का, उस जिले का विकास हो जाता है। 2 बच्चों को राम के लिए छोड़ दीजिए, हिंदू राष्ट्र के लिए छोड़ दीजिए। जो इस बात को कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप एक बार उनके बच्चे पता कर लीजिए कि उन्होंने राम के नाम पर छोड़ रखे हैं या USA या फिर कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं अभी। देखिए मैं एक को नहीं कह सकता, आप वो लोग जो दंगा भड़काने की बात करते हैं, जो समाज को आपस में भिड़ाने की बात करते हैं, आप एक बार उनसे पूछ के देखिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आम जनता के बच्चे को, मजदूर किसान के बच्चों को भड़का करके उन्हें जाति दंगों में धकेल दिया जाता है। और जो नेता इस बात को बयान देते हैं, उनके जो बच्चे IAS PCS बनते हैं, नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं और यहाँ तक कि विदेश में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरी हासिल करते हैं। और हमारे आम जनता के लोग जो उसमें परेशान होते हैं। आप तो फंसेंगे तो नहीं आम जनता इन बातों पे, हिंदू राष्ट्र ये सब बातों फंसेगी तो नहीं? मेरा मानना तो ये है कि जनता समझदार है, वो सब जानती है। ठीक है, अगर जनता जातिवाद में जाएगी, विकास नहीं देखेगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर उनके घरों में आग लगेगी और वो बैठ के देखेंगे उनके घरों में आग उनके नेता लगा रहे हैं। ऐसे लोगों में FIR क्यों नहीं होती? एक तरफ जब कोई दूसरी बात करता है UPA FIR दर्ज हो जाती है, और खुले मंचों से इस तरह का जहर फैला रहे हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो राजनीतिक सत्ताओं से जुड़ी हुई हैं। और आप देख सकते हैं किसी भी स्टेट में या फिर केंद्र में सरकार किसकी है, वो सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि गौतम भाई हमारे
साथ युवा शक्ति दल के। और साफ तौर पर जब बातचीत की हमने कि एक सवाल 24 से पहले एक बड़ा सवाल जो विपक्षी दलों के में है या फिर जो है राजनीतिक जो सामाजिक करता है एक सवाल उठा रहे हैं कि 24 में ईवीएम को लेकर आपको बताते हैं कि जब से ईवीएम आई है सवालों को घेरे में रही ईवीएम हमेशा जो है सवाल उठते रहे ईवीएम में कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, ईवीएम को बंद करके जो है बैलेट पेपर लागू कर देना चाहिए। कई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की। हिंदू राष्ट्र को लेकर बात कही तो साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र ये बन नहीं सकता, सेकुलर देश है और जो ऐसा बोलते हैं उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है।